नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शानदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। सीटीईटी जनवरी 2024 का फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म करते समय जरूर ध्यान दें कुछ बातें जिसको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के पूरे तरीके की जानकारी लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम गूगल क्रोम में जाकर सर्च करते हैं ctet.nic.in। हमारे सामने कुछ देर बाद एक पेज खुलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर होम पेज खुल चुका है। यहाँ पर अप्लाई ऊपर में भी आ रहा है और नीचे में जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर सीटीईटी जनवरी 2024। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आता है। हमको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ नए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और पुराना रहता है तो यहाँ से लॉगिन करते हैं। हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलता है। हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा जिसमें हमको नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्मतिथि, मेल फीमेल, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड और आधार कार्ड का नंबर और बाकी चीजें भरनी होगी। तो चलिए हम भर लेते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड वाले में हम आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। पैन कार्ड भी होता है। इस बार जो है पैन कार्ड का ऑप्शन हटा दिया था तो एनी अदर वैलिडिटी ग्रुप में हम आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। अच्छे से आधार नंबर भर लेंगे। अपना पूरा आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर बिल्डिंग का नाम, जो कुछ भी लोकेलिटी होगा, इसके बाद लोकेलिटी, फिर कंट्री, फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा प्रोसेस लेता है लेकिन हो जाता है। चलिए हमने यहाँ पर अब चलिए स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम पिन कोड डालते हैं। डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। 2 बार ईमेल आईडी कंफर्म करके बढ़िया से डालेंगे और 2 कंफर्म कर लेंगे। फिर मोबाइल नंबर भी कंफर्म कर लेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से कंफर्म करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। 2 बार मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर नीचे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। जैसे ही हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस हम सेम कर देते हैं, सेम एज ए परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड आप बना लीजिएगा। अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मोहन है तो मान लीजिए मोहन स्टार 1 2 3 स्टार नहीं, मोहन @ 1 2 3 इस प्रकार से। एक यहाँ पर लेता है कि आपका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर आप कुछ भी डाल के कुछ भी आंसर कर सकते हैं, जो आपको याद रहे उसको डालेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम यहाँ पर यहाँ से अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सब कुछ हमने चेक कर लिया अच्छे से। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा कि आप अपना नाम वाम सब चेक कर लीजिए अच्छे से। नाम वाम चेक करने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शन को नीचे टिक करने पड़ेंगे। नाम सही है, जेंडर, फादर्स नेम, एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सब सही है। एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ओटीपी भेज दिया जाएगा। जैसे ओटीपी भेजा जाएगा पहले मोबाइल पर जाएगा। मोबाइल पर ओटीपी हम डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल का ओटीपी आएगा। मोबाइल का ओटीपी यहाँ पर हम डालेंगे। मोबाइल पर जल्दी ओटीपी आ जाता है, मेल पर थोड़ा परेशानी होती है लेकिन मोबाइल पर ओटीपी जल्दी आ जाता है। मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है हमारा। यहाँ पर हम मोबाइल का ओटीपी डालते हैं। मोबाइल पर ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और मेल में भी रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। तो थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी ही आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, नेट स्लो होने की वजह से। यहाँ पर हमारा आ चुका है एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर को हम कॉपी करके रख लेते हैं एक बार, हालांकि मेल में तो आ चुका होता है। चलिए हम इसको सेव करके रख लेते हैं। चलिए पर्सनल कंप्यूटर है, हमने सेव करके रख लिया। यहाँ पर चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। इससे पहले अगर हम चाहे तो ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं और फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो इस प्रकार से कह रहा है कि कंप्लीट करें तो पर्सनल डिटेल में फिल करने के लिए आएगा। पर्सनल डिटेल में हम फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में सारी जानकारी दिख रही है। हमको कुछ जानकारी भरना है। जैसे इंडियन, फिर से भरने के लिए कैटेगरी आ रहा है। जो कुछ भी कैटेगरी रहेगा, मैंने जनरल भर दिया यहाँ पर। इसको विकलांग है तो नो, बाकी चीजें नो करने के बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप जो भी है, नॉट एम्प्लॉयड है नॉट एम्प्लॉयड करें। कैप्चा भरें। कैप्चा भरने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। हमने कैप्चा भरने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे और यस करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें अगला स्टेप है हमारा एग्जामिनेशन और सिटी डिटेल में। हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जो हमारे लिए है, सेकंड पेपर मैंने चुन लिया है। सेकंड पेपर चुनने के बाद फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर हमने संस्कृत चुन दिया, इंग्लिश चुन दिया, जो भी रहेगा इंग्लिश चुन दिया मैंने। आपको पहले ही बता दूं कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी में फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन जो डीएलएड या बीटीसी है वो दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर इनका जो है बीएड है तो मैंने बीएड का 2 नंबर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन पर क्लिक कर दिया। जो
अगर सेकंड पेपर का सब्जेक्ट मैथ और साइंस मैंने चुन दिया, इसके बाद सेंटर चुनने के बाद आएगा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर 4 जगह सेंटर चुन देता हूँ। चुनने के बाद फिर सेंटर चुनने के बाद अच्छे से देख लेंगे, देख लेने के बाद यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने सेव एंड नेक्स्ट होने पर सेंटर सेव हो जाएगा और क्वालिफिकेशन डिटेल आगे मांगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो भी फॉर्म भर रहे थे पेपर वो हो गया। अब क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रहा है कि जो आप डिग्री इन एजुकेशन यानी कि जो बीएड है आप कौन से सन में पास किए हैं। तो सबसे पहले आता है पास है क्या अपेयरिंग, तो पास है। अपेयरिंग में है तो डाल सकते हैं 2023 में कंप्लीट होगा, 24 में कंप्लीट होगा अपेयरिंग वालों का, लेकिन पास का 2023 लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं डाल दिया एलिमेंट्री एजुकेशन, सेलेक्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोर्ड यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बता दें यहाँ पर सारे कॉलेज का नाम शो करता है, तो आप अपने कॉलेज का नाम सर्च कर लेंगे, जो भी आएगा, नहीं आएगा तो अदर सेलेक्ट करेंगे। चलिए कॉलेज का नाम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं अदर सेलेक्ट करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज का नाम आ नहीं रहा है तो मैं अदर सेलेक्ट करना चाहूंगा। ढूंढ लेते हैं एक बार अच्छे से, अगर कॉलेज का नाम आ जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं अच्छे से देख लेता हूँ, कॉलेज का नाम सर्च कर लेता हूँ, कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे कॉलेज का नाम आ चुका है। यहाँ पर साई महाविद्यालय, यहाँ पर परसेंटेज चुन दिया मैंने। फिर इंस्टीट्यूट कोड चुनने के लिए आ रहा है, इंस्टीट्यूट को आप पिन कोड हमारा जो है उसको डालेंगे। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दर्ज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स और ओबीडियंट मार्क्स भी डालेंगे तो परसेंटेज अपने से आ जाएगा। हमने डाल दिया, परसेंटेज हमारा अपने से आ गया। इंस्टीट्यूट पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक किया, यस नो पूछा, यस मैंने कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप आ गया फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। जैसे ही मैं अगला स्टेप हमारे सामने इस प्रकार से आता है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अच्छे से 10 KB से 200 KB तक के अंदर जेपीजी फाइल में मैंने बना के रखा है, मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फाइल बना के रखा है। यहाँ पर मैंने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। फोटो सिग्नेचर को देख लेंगे, फोटो ये हमारा साइन हो गया और फोटो देख लिया मैंने। इसके बाद सिक्योरिटी पिन दर्ज करने के बाद हम फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने सिक्योरिटी पिन आया, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, यस नो पूछा, इसके बाद हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल। इतना होने के बाद चलिए हम मेल आईडी वेरीफाइड कर लेते हैं। मेल आईडी वेरीफाइड करने के बाद यहाँ पर हमारा मेल आ जाएगा। मेल आने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद हम यहाँ पर अपना जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद हमारे मेल पर एक आईडी पासवर्ड जाएगा, एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद जैसे ओटीपी डालेंगे, हमारा यहाँ पर देख लीजिए ओटीपी चला गया है मेल का। हमने यहाँ पर मेल का ओटीपी दर्ज करना है। मेल का ओटीपी आने में थोड़ा देर लग रहा है। मेल का ओटीपी आ गया है, हमने दर्ज कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए पेमेंट की ओर आगे बढ़ते। एक बार सारा फार्म अच्छे से चेक कर लेंगे, इसके बाद पेमेंट करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सारा फार्म खुल गया, अच्छे से चेक कर लेंगे एक बार। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री टू फाइनल सबमिशन पर आ रहा है। आई एग्री टू फाइनल सबमिशन के बाद यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आ रहा है। देख सकते हैं सिंगल पेपर का जनरल का 1000 रुपये है, डबल पेपर रहता है 1200। हमने ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर दिया, प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर दिया, ओके किया। हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, हम पेमेंट कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा एनी डेबिट कार्ड पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक किया हमने। यहाँ पर हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे। यूपीआई के थ्रू यहाँ पर यूपीआई आ गया, यूपीआई पर क्लिक करके हम यहाँ पर क्यूआर कोड से या फिर यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्यूआर कोड शो कर दिया। क्यूआर कोड शो करने के बाद स्कैन करके जैसे पेमेंट करेंगे, थोड़ी देर में हमारे सामने पेमेंट हो चुका है। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आ रहा है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आ रहा है, जिससे हम डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके हम इसको प्रिंट कर सकेंगे। इस प्रकार से हमारा फॉर्म भरा गया है। ये रहा हमारा सीटीईटी जनवरी 2024 का फॉर्म कैसे भरें। कोई अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।